अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रोज़ बुखारी राइस बनाने की रेसिपी, जो कि एक अरेबियन डिश है। मंदी, कब्सा वगैरह राइस आपने ट्राई करे होंगे। ये उन्हीं राइस की ईजीएस्ट फॉर्म है, बहुत आसानी से बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए देखते हैं हमें रोज़ बुखारी राइस किस तरह से बनाना है। सबसे पहले रोज़ बुखारी राइस बनाने के लिए हमें एक अरेबियन मसाला तैयार करना है, जो कि ज़रूरी है इन राइस को बनाने के लिए। 6 से 7 छोटी इलायची लेंगे, 5 से 6 लौंग लेंगे, 1 टीस्पून लेंगे काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची लेंगे, 1 टीस्पून लेंगे सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबल स्पून लेंगे साबुत धनिया। इसी के साथ 2 टीस्पून लेंगे सौंठ यानी कि अदरक का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो फिर पेस्ट यूज़ कर लीजिएगा। 4-5 लाल मिर्च लेंगे और 1 लेंगे 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। इन मसालों को हमें मिक्सी के जार में डालना है और इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेना है। यहाँ पर ये जो मसाला है ये 1 किलोग्राम राइस के लिए सफिशिएंट है। मैं यहाँ पर 1 किलोग्राम राइस बनाऊँगी। और ये देखिए मसाले को मैंने मिक्सी के जार में डाला और इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लिया। इसको एक साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हुए हैं, तकरीबन 350 ग्राम हैं ये। इनको हमें मिक्सी के जार में डालना है और इनका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। फ़ाइन पेस्ट बनाते टाइम आप इसमें पानी मत डालिएगा, टमाटरों का अपना पानी होगा, उसी के साथ ये पिस जाएंगे। तो अभी इसको एक साइड में रख देंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून तेल गरम कर लेंगे। और जब तेल गरम हो जाएगा हम इसमें 250 ग्राम बारीक कटी हुई गाजर डालेंगे, 1.5 कप के करीब। और इसी के साथ आधा कप डालेंगे इसमें किशमिश, तकरीबन 60 ग्राम है। आप चाहें तो काली किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा टीस्पून डालेंगे शक्कर और इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमें इसका क्रंच बनाए रखना है। तो बस 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको पका लिया है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसको एक साइड में रख देना है। रोज़ बुखारी राइस बनाने के लिए मैं डिसैनो का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि हाई क्वालिटी ऑलिव से बनाया गया है। तो अब हम एक बड़ा वेसल ले लेंगे और इसमें डालेंगे 3/4 कप तेल। डिसैनो का एक्स्ट्रा लाइट ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। जब तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज। 1 कप भर के ये प्याज हैं और प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन हो जाने तक फ्राई करना है। प्याज का हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कलर नहीं बदलना है, सिंपली हल्का सा गोल्डन कर लेना है। तो ये देखिए हमारी प्याज हल्की गोल्डन हो जाने तक फ्राई हो गई है। अब हमने जो टमाटरों का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे और अब हमें टमाटरों को फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। जब तक टमाटरों का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता है तब तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे टमाटरों का पानी ड्राई हो चुका है। अब हमें इसमें ऐड करना है जो हमने अरेबियन मसाला तैयार करा था। तो ये जो मसाला हमने बनाया था ये 1 किलो राइस के लिए सफिशिएंट है। ये पूरा मसाला हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ इसमें 2 चिकन क्यूब डालेंगे, जो कि हैं तो ऑप्शनल लेकिन टेस्ट इन्हेंसर का काम करते हैं। इससे हमारे रोज़ बुखारी का टेस्ट बढ़ जाएगा। अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो फिर आप चिकन की यखनी का भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिला देंगे इसको अच्छी तरह से। और अब हमें इसमें शामिल करने हैं चावल। तो मैं यहाँ पर इसमें 1 किलोग्राम सेला राइस ऐड कर रही हूँ। इन चावलों को मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। आप चाहें तो बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रोज़ बुखारी राइस सेला राइस में ही बनते हैं, इसलिए मैं इनको सेला राइस में बना रही हूँ। सेला राइस यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 1 घंटे पहले ज़रूर इनको भिगो लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने 5 कप चावल लिए थे 1 किलोग्राम, तो हम इसमें 5 ही कप पानी डाल देंगे, यानी कि 1.25 लीटर पानी डाल देंगे। और अब हमें इसमें नमक ऐड करना है। तो हमने इसमें चिकन क्यूब भी ऐड कर रहा है, इसलिए नमक संभल कर ऐड करेंगे। तो 2 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आप केयरफुल होकर नमक इसमें डालिएगा क्योंकि जो चिकन क्यूब है वो भी काफ़ी सॉल्टी होता है। मिला देंगे इसको और अब इसको ढककर पकाएंगे। हमें इसको हाई फ्लेम पर ढककर पकाना है। जब इसमें एक उबाल आ जाएगी तो फिर बीच में एक बार चला दीजिएगा और गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा और लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए इसको पका लीजिएगा। तो मैंने इसको 7 से 8 मिनट के लिए पका लिया है और हमारे जो चावल हैं 50 से 60% तक कुक हो चुके हैं। अब हमने जो गाजर और किशमिश फ्राई करके रखी थी वो हमें इसमें ऐड कर देनी है। थोड़ी सी हम बचा लेंगे, गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, बाकी सारी यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे इसमें। अब हमें इसके नीचे कोई हैवी बॉटम तवा या फिर जाली लगा देनी है और चावलों को दम पर रख देना है। धीमी आंच पर 20 से 25 मिनट के लिए इसको दम पर पकाएंगे और हमारा रोज़ बुखारी राइस रेडी हो जाएगा। तो अभी ढक देते हैं और इसको पका लेते हैं 20 से 25 मिनट के लिए दम पर।
तो यहाँ पर चावलों को मैंने 20 मिनट के लिए दम पर धीमी आंच पर पका लिया था और हमारे रोज़ बुखारी राइस बनकर तैयार हो गए हैं और सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके साथ मैंने तंदूरी चिकन बनाया है, जिसकी रेसिपी मैंने रिसेंटली ही आपके साथ शेयर करी है, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं फिर से उसको यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। उसकी रेसिपी वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो तंदूरी चिकन बना लें इसके साथ, या फिर आप अल-फहम चिकन भी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट हमारे चावल बनकर तैयार हुए हैं, ये देखिए। तो अभी हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे चावल तैयार हैं। हमने जो गाजर और किशमिश थोड़ी सी बचा कर रख ली थी, उससे हम इसको गार्निश कर लेंगे, जिससे कि इसका लुक और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। और साथ में तंदूरी चिकन के साथ इसको सर्व करेंगे। आप चाहें तो अल-फहम चिकन भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं शानदार रोज़ बुखारी विद तंदूरी चिकन बनकर तैयार है हमारा। तो ये चावलों की एक काफ़ी अलग रेसिपी है, साथ में सबको पसंद भी बहुत आती है। बिरयानी से अलग है लेकिन टेस्ट लाजवाब है। तो ज़रूर से इसको बनाइए। तंदूरी चिकन के वीडियो मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैंने 1.5 kg चिकन लिया हुआ है और इसमें गहरे गहरे कट्स लगा दिए हैं इस तरह से। अब हम एक पैन ले लेंगे, इसमें हमें कुछ मसाले ड्राई रोस्ट करने हैं। 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया डालेंगे, 2 टीस्पून डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा और 2 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं बदलना है। सिंपली हल्की सी खुशबू आने लगेगी तब तक हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे बस। अब हमें इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेना है। उसी पैन में हमें हल्की सी कसूरी मेथी को भी ड्राई रोस्ट कर लेना है, जिससे कि कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है, जो फ्रेगरेंस है, वो बहुत खिल कर आती है। तो 2 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। हल्का सा इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। जब ये थोड़ी कुरकुरी टाइप की हो जाएगी, इसको हम निकाल लेंगे और हाथों से क्रश करके इसको इस्तेमाल करेंगे। तो बस अब हमें इसको निकाल लेना है। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें 5 से 6 टेबल स्पून एकदम गाढ़ा दही लेंगे। मैंने तकरीबन 200 ग्राम दही लिया था। छन्नी के ऊपर इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया, तो इसका सारा पानी रिमूव हो गया। पानी हटा देंगे और इस गाढ़े दही को हमें इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1/3 कप है ये। जब इसको मैंने गाढ़ा कर लिया उसके बाद अब हम इसमें 1 और आधा यानी कि 1.5 नींबू डाल देंगे। तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून नींबू का रस इसमें जाएगा। अब डालेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें डालेंगे और 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च डालेंगे। 2 टीस्पून नमक डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है तो यूज़ करिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। अब ये जो कसूरी मेथी हमने ड्राई रोस्ट करी थी, इसको हम हाथों से क्रश करके इसमें डालेंगे, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत खिल कर आएगा। और ये जो हमने मसाला ड्राई रोस्ट करा था, साबुत धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च, इसका मैंने पाउडर बना लिया, वो भी इसमें डाल देंगे। और मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ जो कि ऑप्शनल है। और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाले का पाउडर और 2 टेबल स्पून डालेंगे तेल। या तो मस्टर्ड तेल यूज़ कर लें या फिर रिफाइंड तेल यूज़ कर लें। 2 टेबल स्पून लहसुन और 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा मैरिनेशन का मसाला बनकर तैयार है। अब हमें इसको अप्लाई करना है चिकन के ऊपर। अब हम चिकन का एक एक पीस लेंगे और इस तैयार करे हुए मसाले को चिकन के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे, गहरे गहरे जो हमने कट्स लगाए हैं उसके अंदर भी मसाला अच्छी तरह से चला जाए। हर पीस पर मसाले को हमें इसी तरह से अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर चिकन के हर पीस पर मसाला अच्छी तरह से अप्लाई हो चुका है। अब हमें इसको मैरिनेशन के लिए रखना है। जितना अच्छा आप इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा, यानी कि जितना ज़्यादा आप मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो कम से कम 4-5 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि हम इसको लंबे टाइम के लिए मैरिनेशन के लिए रखना है, इसलिए फ्रिज में रखेंगे। अगर आप बाहर रखेंगे तो चिकन ख़राब हो सकता है। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं मैरिनेशन के लिए, क्योंकि ये जितना अच्छा मैरिनेट होता है चिकन के अंदर उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी मैं इसको रख रही हूँ 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून तेल को गरम कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें आधा मक्खन और आधा तेल भी डाल सकते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब हम डाल देंगे इसमें चिकन। तो चिकन के जितने ही पीसेस हैं सब हमें इसमें एक साथ डाल देना है।
मैरिनेशन के मसाले के साथ जो पानी रिलीज़ हुआ वो भी हमें इसमें डाल देना है, क्योंकि उसमें बहुत से फ्लेवर्स हैं और हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। अब हम इसको ढककर पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको ढककर 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद हम इसकी साइड को बदल देंगे। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको पका लिया है। अब हमें इसकी साइड को बदल देना है और दूसरी साइड से भी हमें इसको अच्छी तरह से पकाना है। तो कुल मिलाकर हमें इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है। जब तक हमारा चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता है तब तक हम इसको पका लेंगे। तो इसको ऊपर नीचे करने के बाद दोबारा से ढक देते हैं और इसको पका लेते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकाया है। आप अपने हिसाब से पकाइएगा जब तक आपका चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। तो धीमी आंच पर मैंने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट पका लिया है और हमारा चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। अब हमें गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और इसका सारा पानी ड्राई कर लेना है। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं बचना चाहिए। अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। तो मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया है और इसका सारा पानी ड्राई कर लिया है। अब हमें यहाँ पर चिकन को थोड़ा सा तंदूरी लुक और टेस्ट देना है, जिसके लिए आप इसको कोयले से भी स्मोक कर सकते हैं या फिर आप इसको ग्रिल नेट पर स्मोक कर सकते हैं डायरेक्ट गैस फ्लेम पर, या फिर अवन में आप इसको ग्रिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रिल नेट ले ली है। इसके ऊपर मैं चिकन के सारे पीसेस को अरेंज कर दूँगी और अब हमें इसकी साइड्स को बदल कर दोनों तरफ से इसको ग्रिल कर लेना है। जब तक इसमें अच्छे से मार्क्स नहीं आ जाते हैं तब तक हम इसको ग्रिल करेंगे। तो साइड्स बदल कर दोनों तरफ से हमें इसको ग्रिल करना है ताकि हमारा जो चिकन है वो दोनों तरफ से अच्छी तरह से ग्रिल हो जाए। ये प्रोसेस आप अवन में भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। इसको करने से आपको बिल्कुल होटल स्टाइल तंदूरी चिकन का टेस्ट आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये तंदूरी चिकन खुद से बनाया है, अपने घर पर अपने हाथों से बनाया है। आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। उनको ये बहुत पसंद आने वाला है। तो ये देखिए इसमें अच्छा सा कलर आ चुका है। तो बस अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और हमारा तंदूरी चिकन एकदम होटल स्टाइल बनकर तैयार है। अब हमें इसको सर्व कर लेना है। हमारा तंदूरी चिकन तैयार है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर अप्लाई कर रही हूँ जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको बटर पसंद है, उसका टेस्ट पसंद है तभी अप्लाई करिएगा। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे और अब ये तैयार है सर्व करने के लिए। तो बस अब इसको सर्व कर लेते हैं और मैं आपको अंदर से भी दिखाना चाहूँगी। चिकन हमारा एकदम परफेक्टली डन है और बिल्कुल जूसी है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है। बहुत टेस्टी तंदूरी चिकन बनकर तैयार होता है जब आप इसको इस मेथड से बनाते हैं। तो ज़रूर से आप ट्राई करिएगा और अपनी फीडबैक्स दीजिएगा।